बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस पनियरा विधानसभा की धरती पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी एवं हमारे बड़े भाई पनियरा विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी, हमारे साथ आए हुए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्तागण और उपस्थित यहां पर सम्मानित जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं स्वजाति बंधुओं, मैं आप सभी लोग का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस लोकतंत्र के महापर्व में हम लोगों को पनियरा विधानसभा में न्याय करने की जरूरत है। वर्षों से यहाँ के जनप्रतिनिधि इस जिले को लूटने का काम कर रहे हैं और वह समय आ गया है जब इनको ताड़ने का काम हम लोग अब कर रहे हैं। कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। आप सभी लोग से मैं आह्वान करने आया हूं, यहाँ के निकम्मे विधायक को उसकी करतूती गिनाने आया हूं। यहाँ के सम्मानित सीधे साधे लोग पर जब मुकदमा होता है तो यहाँ का विधायक सिर्फ जेब भरने का काम करता है, किसी भी मजलूम और मजबूर कार्यकर्ता के साथ कदम से कदम मिलाने का कार्य आज तक नहीं किया। आप लोग को बताना चाहता हूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके पर मुकदमे हैं और यहाँ के निकम्मे सांसद और विधायक द्वारा उत्पीड़न के अलावा कभी उनके घर पर हाल चाल लेने तक ये लोग नहीं जाते हैं। हम लोग को सीखने और समझने की जरूरत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज विधानसभा चुनाव में वोट पड़ने में मात्र 2 दिन बाकी हैं और ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग को अपने अपने नात, हित, यार, दोस्त, गांव में भाई पर सबको सहेज करके रखना है। मैं आप लोग को एक ध्यान एक तरफ केंद्रित करना चाहता हूं कि 2001 से लेकर के अब तक जो राजनीतिक संघर्ष रहा, चाहे वो थाने में नाम लिखा गया हो, चाहे लाठियां बरसी हो, चाहे चक्का जाम करना हो, चाहे धरना प्रदर्शन करना हो, तमाम जो है कार्य यहाँ पर आम जनमानस के लिए हम लोगों ने किया। लेकिन यहाँ भाजपा के मतलब निकम्मे सांसद और विधायक द्वारा कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई, मुकदमे लिखवाए गए, लेकिन घर पर किसी ने हाल चाल लेने की जो है हिम्मत नहीं जुटाए। ये लोग सिर्फ नौजवानों को यूज करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की नीति आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी में आप लोग देखते होंगे कि बैकवर्ड और दलित चेहरा बनाकर पेश किया जाता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी में उस बैकवर्ड और दलित को पेश किया जाता है जो पूर्ण रूप से गुलाम हो जाता है। वो कहते हैं उठो तो उठता है, वो कहते हैं बैठो तो बैठते हैं। स्वतंत्र रूप से अगर कोई बैकवर्ड भाई या दलित भाई या अल्पसंख्यक भाई या सामान्य बिरादरी में जो 95% लोग परेशान हैं, अगर वो बोलने का काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको निकाल के फेंकने का काम करती है और मुकदमे में फंसाने का काम करती है। ये विधानसभा इतने यहाँ के सीधे लोग हैं कि सभी को मौका देते आए। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ इस विधानसभा में कुछ भी किसी प्रकार की घटना हो जाए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, सांसद को कभी किसी ने देखा है तो बताइए, देखा आप लोगों ने? अरे जोरदारी से आज खुलासा करिए, आप लोग एक संदेश दीजिए, एक क्रांति दीजिए, क्योंकि हो गई है पीर इस विधानसभा के आम जनमानस की पीड़ा
त्राइमाम हर तरफ आम जनमानस कर रहा है। चाहे वो मौत चौराहा का एक्सीडेंट कांड हो, चाहे वो परतावल चौराहा में फर्जी फंसा करके लोगों के मुकदमा में जेल में भेजने का काम हो, आज तक मुकदमा वापस नहीं हुआ। तो मैं आपको शेर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो आप सभी के सीने में हो जहां भी वो एक आग जलनी चाहिए, वो एक आग जलनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं, किसी भी हाल में सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, 10 तारीख को ये सूरत बदलेगी और आप सभी लोग से आह्वान है, सभी गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़े, अगड़े सभी लोग से मेरा आह्वान है, हमारे संघर्ष को बताना नहीं, आप सभी लोग जानते हैं मैं जमीनी व्यक्ति हूं और गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ा हूं। अनगिनत मुकदमे और थाने में नाम लिखा गया और सन 5 जनवरी 2012 को इन्हीं सब गद्दारों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए जनहित किसान पार्टी का निर्माण हुआ। आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये जो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो जो अंग्रेजों का तलवा चाटते थे वो जमींदार हो गए। जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, उनके परिवार के लोग जमींदार नहीं हैं। जो अंग्रेजों को रोटी और तलवा चाटते थे, रोटी खिलाते थे, आज वो जमींदार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तर्ज पर जनहित किसान पार्टी ने ऐलान किया। आज ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें आप सभी लोग से हम आह्वान करते हैं कि हमारे बड़े भाई श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी को आप लोग मतदान करिए और ये टंके की चोट पर न्याय देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इनके माध्यम से मैं एक शेर बताना चाहता हूं, श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी जन्म से ही आग है सबनम नहीं, जन्म से ही आग है सबनम नहीं, इसलिए इनकी तासीर नम नहीं। क्योंकि इनकी स्पीड देखिए, मात्र 15-20 दिन में पूरे विधानसभा को मोह कर रख दिए। तो जन्म से ही आग है सबनम नहीं, इसलिए इनकी तासीर नम नहीं। आप लोग समझ जाए, ये इनकी कोशिश है। ओम प्रकाश चौरसिया जी बिखर जाए, इसका कोई गम नहीं। आप लोग जोरदार तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ हाथी के सामने वाला बटन दबा करके और विरोधियों का टेटुआ दबाने का काम करिए, जो आम जनमानस को लूट रहे हैं, इस जिलों को लूट रहे हैं। चाहे वो पंकज चौधरी जी क्यों ना हो, चाहे वो ज्ञानेंद्र सिंह जी क्यों ना हो, यहाँ पर जिला पंचायत का घोटाला से लेकर के, सांसद का घोटाला से लेकर के, विधायक का घोटाला से लेकर के पूरे जिले में आप लोग घूम लीजिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का कहीं सिला पट्टा आपको नहीं दिखेगा। सीधे सीधे अरबों रुपए का धन का बंदरबाट हो रहा है। साथियों, हमने इन लोगों की जांच सूचना आयोग में डाल रखी है और जांच मुकदमा चल रहा है। ऐसे निकम्मों की जो एक सीट से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। ये लोग जाकर के नोएडा में, गुजरात में जमीन लेने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर किसान पोत के भंडारी बने हुए हैं। समझौता लोगन किसान पोत के भंडारी का होला के समझौता बताइए। किसान पोत के भंडारी मतलब भर नहीं आटा पोत लिया, अकैया बहुत बड़ा भंडारी है। ऐसे ऐसे नेता है, प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं, उनको पता नहीं होगा कि प्राकलन समिति क्या होती है। ऐसे जनप्रतिनिधि की क्या जरूरत है? कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या नहीं हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इसका साक्षात प्रमाण मैं स्वयं हूं। 98 से लेकर के 2007 तक मेरी जेल यात्रा चली आम जनमानस के संघर्ष में। बता दें निकम्मा सांसद, बता दें निकम्मा विधायक कि कभी मेरे घर पर हालचाल लेने आया? मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश चौरसिया जी को जिताने के लिए लामबंद हो चुके हैं।
10 तारीख को समझ में आएगा ऐसे निकम्मे के हालचाल क्या होंगे, क्योंकि पानी अब नाक के ऊपर जा चुका है। हमें एक योग्य उम्मीदवार मिल चुका है। इस पनियरा विधानसभा प्रताप ब्लॉक, पनियरा ब्लॉक और हुगली ब्लॉक के आम जनमानस, आप लोग को पता होगा कि क्या कभी किसी घटना पर ज्ञानेंद्र सिंह पहुंचे हैं? तो सोचने की जरूरत नहीं है, हाथी के सामने वाला बटन दबाने की जरूरत है, उनका खात्मा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, मैं एक बिजनेसमैन इसी प्रताप से, आप लोग जानते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि राजनीति में जाना पड़ा और फर्जी मुकदमे यही निकम्मों ने, और मैं चैलेंज और ऐलान करता हूं, ये जो अंग्रेजी एक्ट का जो कानून है, पुलिस एक्ट, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये कानून जितने बड़े लोग आप देखते हैं ना, उनका कुछ नहीं करता, सिर्फ गरीबों को उत्पीड़न करता है, गरीबों पर अत्याचार करता है। जब भारत गुलाम था तब भी 302 लगता था, आज भारत स्वतंत्र है तब भी 302 लगता है। ये अंग्रेजी एक्ट है, पुलिस एक्ट अंग्रेजी एक्ट है। एक बार की कहानी आपको सुना दूं। एक बार पुलिस प्रशासन को लगाया गया कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं, लोगों को काट रहे हैं, उनको पकड़ना तुम लोग। पुलिस वालों की पूरी टीम लगा दी गई। भाई, जो पुलिस वाले बुरा ना मानिएगा, आप लोग मेरे भाई बंधु हैं, लेकिन एक ओरिजिनल सत्यता कहानी है। सब कुत्ते लगे भागने, तो वहीं एक ऊंट चल रहा था, तो ऊँटों लगल भागे, तो कुत्तवा को कहा मैं, तू तो ऊँट हवा, तू क्या भागा था? हमार कुत्ता पड़ के लगा गया, ऊँटवा कहा, अरे पुलिस एक्ट अंग्रेजन कानून है, पकड़ के अंदर कह दिया तो 10 साल लग जाए बतावे में कि हम ऊँट है। तो भैया ये अंग्रेजी एक्ट है, बहुत संभल के रहने की जरूरत है। और जिसको राजनीति करनी हो वो क्रांति की बात सुने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद की तरह मैदान में उतर करके ऐलाने जंग कर करके कहे, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे कहने का तात्पर्य है, सत्यता परेशान होती है, पराजित नहीं होती है। हमारे दिल में, हमारे मन में और हमारे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे भाई बंधु हैं, उनके लिए हम न्याय संगत कार्य करेंगे। तो सत्य में जयते, सत्यता परेशान होती है, पराजित नहीं होती है। आज ये चिंतनीय विषय है, सोचने का विषय है, क्योंकि मतदान करने का समय आ चुका है। 3 तारीख को मतदान होना है और आप सभी लोग का दायित्व बनता है कि यहां पर दगी हुई कारतूस का खात्मा कीजिए। ज्ञानेंद्र सिंह दगी हुई कारतूस है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में दम और औकात हो तो 2 मिनट आकर के मुझसे बात करना, नजर मिला करके नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि इतने ही उम्र में मैंने अनगिनत बार फर्जी मुकदमे में जेल गया हूं, अपने माँ बाप को खोया हूं। मैं जब जेल की गाड़ी चलती थी तो मेरी बूढ़ी माँ अम्मा चौराहे पर बैठ के मेरा इंतजार करती थी कि बाबू कैसे हैं, देख लेते। और ये नालायक विधायक कभी हाल चाल लेने नहीं आया, और इनके लिए हम लोगों ने काम किया, खून पसीना एक किया, जेल काटा। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या है? किसी एक कार्यकर्ता का साथ दिया हो तो बताइए, इनका नौजवान पुत्र इनके कॉलेज में बच्चियों का रेप करता है, खुलासा होता है तो पैसे के दम पर पैसा दे करके उस मजलूम की आवाज दबाई जाती है, और उसमें शासन प्रशासन जो है ऊपर अधिकारी और सरकार के दबाव में आकर के एक्शन नहीं लेता है। समदौरवा में एक
विदेश रहने वाले चौरसिया की जमीन पर कब्जा कराता है। इस 5 साल में कम से कम 50 करोड़ रुपए जमीनी कब्जा करा करके ज्ञानेंद्र सिंह के पुत्र ने इकट्ठा किया है। इनका छापा पड़ जाए, इनकी आय से अधिक की संपत्ति जांच हो जाए तो यहाँ के विधायक और सांसद जेल में नजर आएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य है, आप लोग ऐसे जनप्रतिनिधि को हटाइए। और मैं आप लोग को बताता हूँ, ओम प्रकाश चौरसिया जी यहाँ ठेकेदारी करने नहीं आए हैं, यहाँ विकास करने आए हैं। हर तरफ विकास होगा और हर गरीब मजलूम, पिछड़े अति पिछड़े जर्नल सभी लोग को साथ लेकर के हम लोग क्रांति करके इस जिले को गद्दारों के जो है चंगुल से छुड़ाने का काम किया जाएगा। इस चुनाव के बाद आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव का भी आह्वान किया जाएगा और यहाँ के निकम्मे जनप्रतिनिधि को भगाने का काम किया जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करने के पूर्व एक बार पुनः हाथ जोड़कर आप सभी लोग से मैं निवेदन करता हूं और आप लोग का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप लोग भाई ओम प्रकाश चौरसिया जी को ये बहुत सुनहरा अवसर है, बम्पर तरीके से ऐसा बटन दबाइए कि हर बूथ का बटन ढीला हो जाए। जोरदार तरीके से आप लोग एक लास्ट शेर आप लोग को मैं सुनाऊंगा कि आज हमारे भाई ओम प्रकाश चौरसिया जी के संघर्ष को आप लोग देख रहे हैं। कोई भी छोटी चीज बड़ी जरूर होती है। छात्र संघ के अध्यक्ष से राजनीति शुरू किए और आज देखिए इत्तेफाक और भाग्य की बात है कि विधायक बनने की तरफ अग्रसर है और डंके की चोट पर ये सीट निकलेगी, क्योंकि हम लोग हृदय से हृदय मिला करके काम कर रहे हैं, पैर पर गिर करके आशीर्वाद मांगने की काम कर रहे हैं। हम लोग जमीन पर रह करके आशीर्वाद मांगने का काम कर रहे हैं। हम लोग कोई ठेकेदारी, कोई हवा में उड़ करके नहीं, हम लोग जमीन पर रह करके निवेदन कर करके सबका आशीर्वाद, सबके दुख सुख में रहने की बात कर रहे हैं। अभी चंद दिन की बात है, सिरसिया में एक शर्मा बिरादरी, बढ़ई बिरादरी की अचानक हार्ट अटैक से हत्या हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। और अभी सामने थाली रखी थी, भोजन करने वाले थे भाई ओम प्रकाश चौरसिया जी, 2 बज रहा था और तुरंत सुने भोजन हटा करके चल दिए। ऐसे नेता की हमें जरूरत है, एक चिंतनीय विषय है। इससे बड़ा आप लोग प्रमाण कुछ नहीं पाएंगे। तो आपको बताना चाहता हूं कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी बैकंगार बनती है और पैर से रौंदी गई बेबस समझकर ये मिट्टी ही ऊंची मीनार बनती है। मेरे साथियों, ये मिट्टी ऊंची मीनार बनती है। हम लोग चौरसिया समाज से हैं, हर नुक्कड़ पर बड़ी ईमानदारी के साथ पूछ करके चूना लगाते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ। हम लोग सेवक बिरादरी हैं, सबकी सेवा करते हैं, हर धर्म की पान में उपयोगिता है और ये निकम्मी सरकारें आज तक पान को कृषि का दर्जा नहीं दे पाए। हर साल सैकड़ों किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। भारत के किसान बेहाल, फटियाल, कंगाल घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। समय के अभाव है, नहीं तो मैं तो 2-2 घंटे बोलने वाला हूं, क्योंकि इसके अंदर इतनी आग है और ये आग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाई है। इस जिले को मुक्त करा करके ही ये आग ठंडी होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोग जोरदार नारा लगाइए, ओम प्रकाश चौरसिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौरसिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चौरसिया शिवदयाल सिंह चौरसिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दलित किसान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित किसान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद बनियारा जिंदाबाद, विधानसभा जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बनियारा विधानसभा की जनता जिंदाबाद। जिंदाबाद बहुत बहुत जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय किसान।